नमस्कार दोस्तों, एजे वीडियोग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव फरवरी महीने में 16 फरवरी को होने वाला है, तो हम आपको बताएंगे क्या 2018 की तरह बीजेपी दोबारा त्रिपुरा में सरकार बनाने में सफल रहेगी या फिर इस बार सीपीएम की होगी सत्ता में वापसी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने त्रिपुरा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी चुनावी पार्टियां रैलियों में जुट चुकी है। त्रिपुरा में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं और जो भी पार्टी या फिर गठबंधन 31 सीटें या फिर उससे ज़्यादा जीत लेता है तो वो पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। वर्तमान में त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की सरकार है और पिछले 8 महीनों से मानसिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में 2023 के शुरुआत में भारत के कुल 3 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज चुनाव आयोग ने 3 राज्यों के अंदर चुनाव तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। और सबसे पहले इन 3 राज्यों में त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों में चुनाव 16 फरवरी को होने वाले हैं और फाइनल नतीजे यहां पर 2 मार्च को आने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी 60 सीटों पर ज्यादा बढ़त और किसको जीत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 2018 के अंदर पहली बार भाजपा पार्टी ने सभी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ाते हुए 36 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुल 60 सीटों में से जीत हासिल की, लेकिन इस बार क्या भाजपा पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाले ये सीपीआईएम कांग्रेस मिलकर त्रिपुरा के अंदर इस बार सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी से अपना गठबंधन और नाता संभाल लिया है। ऐसे में इस बार सट्टा बाजार के सर्वे मुताबिक कौन सी पार्टी को आज हो रही है जीत त्रिपुरा के अंदर, यानी कि त्रिपुरा की कुल 60 विधानसभा सीटों में जीत के लिए एक पार्टी को एक तरफा 31 सीटें लेना बहुत ही अनिवार्य है और वो पार्टी 31 सीटों पर अपने अकेले दम से जीत कर सकती है। जो पिछली बार बीजेपी पार्टी ने अपने अकेले के दम पर अपनी 36 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो ऐसे में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपना परचम लहरा पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर मार लेगी बाजी। सट्टा बाजार के सर्वे मुताबिक कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है और कौन सी पार्टी यहां पर सुर्खियां बटोर रही है, जब हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार त्रिपुरा में एक भव्य जीत हासिल कर रही है, ये जानने के लिए हमने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सट्टा बाजार के सर्वे मुताबिक कौन सी पार्टी को कौन से जिले में कितने सीटें दी जा रही है ये बताया गया है। ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहां पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहां पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले दलाई की बात की जाए तो यहां पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहां पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें,
सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले सबसे बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो इस बार बड़े ही नेताओं की नींद उड़ा रहे हैं। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन त्रिपुरा के अंदर हर एक पार्टी अपनी चुनावी बिगुल पूरी तरह से बजा चुकी है और वो अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से जुट भी चुकी है। तो ऐसे में त्रिपुरा के अंदर देखा जाए तो 16 फरवरी को मतदान होने वाला है और अंतिम नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं इस बार त्रिपुरा के अंदर कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी, कौन सी पार्टी जीत का आंकड़ा छू पाएगी। 2018 के अंदर बीजेपी को यहां पर 36 सीटें मिले तो सीपीएम को 16 सीटें मिली और देखा जाए तो आईपीएफटी को यहां पर 8 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस पार्टी और सीपीएम मिलकर भाजपा पार्टी को टक्कर देने वाली है, या फिर इस बार भाजपा पार्टी का फिर से आईपीएफटी के साथ गठबंधन होगा? जो सबसे बड़ा आंकड़े सामने आ रहा है वो सीधे तौर पर इस बार गठबंधन का आंकड़ा बन सकता है। अगर सीपीएम अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो सीपीएम की सरकार इसी साल के अंदर बन सकती है, जो सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि त्रिपुरा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।